पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन था वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन पड़ा। दूसरा जो हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी GTH। तो यह हार्मोन वृषण तथा अंडाशय को उत्तेजित करता है, यानी वृषण और अंडाशय को उत्तेजित करने का काम करता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन जनन अंगों की परिपक्वता के लिए आवश्यक है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यानी जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ये जनन अंगों की परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है, अंडाशय और वृषण को उत्तेजित करता है। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है वो होता है दो प्रकार का। पहला प्रकार का होता है FSH। ठीक है, FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह हार्मोन शुक्र जनन नलिकाओं में वृद्धि करता है, यानी शुक्र जनन नलिकाओं में वृद्धि करने का काम करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है, यानी शुक्र जनन नलिकाओं में वृद्धि करता है, शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। अंडाशय की पुट्टिकाओं कोशिकाओं में वृद्धि करता है, यानी अंडाशय की जो पुट्टिकाएं हैं कोशिकाएं हैं इनमें वृद्धि करने का कार्य करता है FSH। कार्पस लूटियम के निर्माण को संपन्न करता है। ठीक है, मादा हार्मोन को उत्तेजित करता है, युग्मकों के निर्माण और विकास की भूमिका में इसे गोमेटोकाइनेटिक भी कहा जाता है। यानी FSH हार्मोन है ये मनुष्य के अंदर शुक्र जो नर है शुक्र जननलिकाओं में वृद्धि करता है नर के अंदर, और शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है FSH। इससे ये मादाओं में अंडाशय की पुट्टिकाओं में वृद्धि करता है और कार्पस लूटियम के निर्माण की क्रिया को संपन्न करता है और मादा हार्मोन को उत्तेजित करता है। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। युग्मकों के निर्माण में विकास भूमिका होने से इसको गोमेटोकाइनेटिक भी कहते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की क्रिया में इसकी भूमिका होती है, इसलिए इसको गोमेटोकाइनेटिक भी कहा जाता है। अगला जो हार्मोन है वो है LH हार्मोन या ICSH हार्मोन। ठीक है, LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है यह पुरुषों के वृषण की अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करता है, यानी वृषण की जो अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण के अंदर उसको उत्प्रेरित करने का कार्य करता है LH हार्मोन। अंतराली कोशिका नर हार्मोन स्रावित करती है और इसके अलावा LH हार्मोन है यह स्त्रियों में हार्मोन ग्राफियन पुट्टिका को उत्प्रेरित अंडोत्सर्ग कार्पस लूटियम के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। तो जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है दो प्रकार का होता है FSH और LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों ही हार्मोन है वो गोनेड्स है जनन है अंग है उनको विकसित करने में अंडाणु और शुक्राणु निर्माण की क्रिया में भाग लेने में मदद करते हैं। तीसरा जो हार्मोन है अग्रपाली द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है वो है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, यानी TSH हार्मोन है यह ग्लाइकोप्रोटीन होता है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, यानी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, इस पर नियंत्रण रखता है और थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है। इस हार्मोन का नियमन हाइपोथैलेमस के TRH द्वारा होता है, यानी थायराइड मोचक हार्मोन है वह हार्मोन इस पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है और पीयूष ग्रंथि थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण रखती है TSH हार्मोन द्वारा। चौथा जो हार्मोन है अग्रपाली द्वारा स्रावित वो हार्मोन है ACTH यानी एडिनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन। तो यह हार्मोन अधिवृक्क की वृद्धि व उससे निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है, यानी जो अधिवृक्क ग्रंथि है एडिनल ग्रंथि है उसकी वृद्धि और इससे निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है एडिनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन।
तीसरा 5वां हार्मोन है LTH यानी लेक्टोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि तथा शिशु जन्म के बाद दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। यह इसे दुग्धजनक हार्मोन भी कहते हैं। और छठा हार्मोन है MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे इंटरमीडिएट हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह पार्स इंटरमीडिया द्वारा स्रावित होता है। इस हार्मोन में रंगा कण पाए जाते हैं। यह हार्मोन मेलेनिन के कणों को गहरा करता है। मानव में यह त्वचा पर तिल बनने, चकत्ते बनने आदि को प्रेरित करता है। तो ये पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली द्वारा स्रावित हार्मोन है। एक बार वापस देखते हैं कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। देखो, सबसे पहला पीयूष ग्रंथि द्वारा जो अग्रपाली के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है GH यानी ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है। यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाएं हैं, उनको कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। और ग्रोथ हार्मोन की कमी या अधिक होने के कारण शरीर में रोग भी उत्पन्न होते हैं। दूसरा जो हार्मोन हमने पढ़ा था वो पढ़ा था गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, यह दो प्रकार का होता है, FSH और LH, जो कि हमारे शरीर में जो जनन ग्रंथियां है, अनुवर्षण है, अंडाशय है, उससे साबित होने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा यह हार्मोन है वह शुक्राणु और अंडाणु निर्माण की क्रिया को भी प्रेरित करता है। तीसरा जो हार्मोन हमने पढ़ा था इसका वो पढ़ा था TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण रखता है। चौथा हार्मोन था ACTH एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन। यह अधिवृक्क ग्रंथि है, उससे स्रावित होने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण रखता है। और लास्ट हार्मोन है LTH लेक्टोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि और शिशु जन्म के बाद जो दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। तो ये 5 हार्मोन हैं, GH ग्रोथ हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन और लेक्टोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है। ठीक है, इसके अलावा एक हार्मोन और स्रावित होता है जिसको बोलते हैं MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यह मेलेनिन जो पेनियन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन पर नियंत्रित रखता है। मेलेनिन जो रंगाकण होते हैं उनको अधिक गहरा बनाता है। शरीर पर जो तिल बनते हैं, चकत्ते बनते हैं, उनको बनने को प्रेरित करता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये अग्र पाली है पीयूष ग्रंथि की, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन थे। अब अगला है पश्च पाली द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य। तो पश्च पाली द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो कौन कौन से, देखो पहला हार्मोन है ADH। ठीक है, ADH को इसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेनिन हार्मोन भी कहते हैं। डाईयूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेनिन हार्मोन। तो ADH है, यह जल में पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। इसे मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहते हैं। यह मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी के कारण मूत्र में जल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिस कारण मूत्र पतला, रुधिर गाढ़ा हो जाता है। इसे मूत्रलता रोग भी कहते हैं। इस कारण मनुष्य के मूत्र की अत्यधिक मात्रा उत्सर्जित करता है, जिसे डायबिटीज इंसिपिडीज कहते हैं। तो जो ADH हार्मोन है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेनिन हार्मोन, ये जल अवशोषण को बढ़ाता है और इसके द्वारा जो मूत्र के अंदर जल है, जल की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अगर यह इस हार्मोन की कमी हो जाए तो मूत्र है वो पतला हो जाएगा, उसके अंदर जल की मात्रा अधिक हो जाएगी। इस रोग को मूत्रलता रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला हार्मोन है पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, यह हार्मोन स्त्रियों में गर्भावस्था के अंतिम काल में गर्भाशय की
दीवार की अनिच्छिक पेशियों को संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे प्रसव के समय पीड़ा उत्पन्न होती है तथा शिशु जन्म आसानी से होता है। यह हार्मोन प्रसव के पश्चात स्तन ग्रंथियों से दुख स्राव को भी प्रेरित करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन या पिटोसिन हार्मोन है, यह हार्मोन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी गर्भावस्था के अंतिम काल के अंदर गर्भाशय की अनिच्छिक पेशियों में संकुचन उत्पन्न करने के लिए स्रावित किया जाता है। इस हार्मोन के द्वारा जो स्तन ग्रंथियां हैं उससे दूध स्राव को भी प्रेरित किया जाता है। तो ये अपने पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली द्वारा स्रावित हार्मोन हो गए। तो अपना जो पीयूष ग्रंथि है वो अपनी कंप्लीट हो गई है। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन कौन कौन से साबित हो रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, 3 नंबर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, ये 2 प्रकार का होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर अगला है एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन। 5वां लेक्टोट्रोपिक हार्मोन। 6वां मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा 2 हार्मोन साबित होते हैं, एंटीडायूरेटिक या वेसोप्रेनिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन। तो ये अपने जो पीयूष ग्रंथि है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो के अंदर हम जो अगली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में ही पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे।